हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। आज बच्चों इस चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों पहले देखते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो हमने देखा था। और जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स या फिर उससे ज्यादा हो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है बच्चों, वो भी हम देख रहे हैं। तो बच्चों आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको कोई गिवन रैशनल नंबर्स हो, आपको कोई दो रैशनल नंबर्स गिवन हो, उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। मींस हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जनरल बात करते हैं बच्चों। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 and 10, बच्चों आपसे पूछा जाए कि 6 और 10 के बीच में क्या नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपका जवाब होगा बच्चों 7, 8 और 9। ठीक है, अगर मैं आपसे अगेन पूछूं कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन आप ले लीजिए 9 and 11। बच्चों आपसे पूछा गया है कि 9 और 11 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो आप बोलेंगे कि सर एक ही रैशनल नंबर है जो कि है 10। अगर फिर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर बिटवीन आप ले लो -1 and 1, बच्चों नेचुरल नंबर नहीं, अब इंटीजर्स बोलते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका इंटीजर्स। आपको फाइंड करना है इंटीजर्स बिटवीन -7 and 1। बच्चों आपको फाइंड करना है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -7 and 1। तो आपका जवाब होगा बच्चों -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। पूछा आपसे किन्हीं दो के बीच में, तो आपने कहा कि सर 3 है। यहाँ पे बोला नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 and 11, तो आपने कहा कि सर 1 है। यहाँ पे मैंने पूछा कि इंटीजर्स बिटवीन -7 and 1, तो आपका जवाब आया कि इसके बीच में टोटल सर 7 इंटीजर्स हैं। अगर मैं फिर आपसे पूछूं बच्चों इंटीजर्स बिटवीन -3 and -2, अगर बच्चों आपसे अब पूछा जाए कि -3 और -2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो आपका जवाब होगा सर नो इंटीजर। -3 और -2 के बीच में बच्चों कोई भी इंटीजर नहीं है। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा है कि कोई नेचुरल नंबर लो या इंटीजर लो, इनके कोई दो नेचुरल नंबर लो या कोई दो इंटीजर्स लो, इनके बीच में हमेशा फाइनाइट नंबर्स रहते हैं। कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर्स लें तो इसके बीच में फाइनाइट नेचुरल नंबर्स रहेंगे या फाइनाइट ही इंटीजर्स रहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, बच्चों देयर आर डिफाइनाइट मतलब जो कि काउंटेबल हो, डिफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, देयर आर डिफाइनाइट नेचुरल नंबर्स बोलो या बच्चों बोलो इंटीजर्स बोलो। देयर आर डिफाइनाइट नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स या फिर बच्चों इंटीजर्स। मतलब दो नेचुरल नंबर्स के बीच में फाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे या फिर दो इंटीजर के बीच में बच्चों फाइनाइट ही इंटीजर होंगे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों अभी तक बात हमने करी है सिर्फ नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की। अब इस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और लाते हैं बात रैशनल नंबर्स पे। अब देखते हैं बच्चों कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने
रैशनल नंबर्स हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे, तो बच्चों आपको मैंने कोई दो रैशनल नंबर दिए, मैंने आपको कोई दो रैशनल नंबर दिए 3/10 एंड 7/10। मैंने आपको दो नेचुरल नंबर दिए, सॉरी दो रैशनल नंबर दिए 3/10 एंड 7/10। मैंने आपसे बोला कि मुझे इसके बीच में रैशनल नंबर लिख के बताओ, मुझे इसके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करके बताओ। तो मोस्टली बच्चों हमारा जवाब क्या होगा कि सर 4/10 है, 5/10 है और 6/10 है। तो इसके बीच में सर तीन रैशनल नंबर्स हैं। कितने रैशनल नंबर है बच्चों? 3 रैशनल नंबर। अभी मैंने ये नहीं बोला ये सही है, अभी बच्चों चेक करते हैं। अभी मैंने ये नहीं बोला है कि इसमें तीन रैशनल नंबर। बच्चों आप ये देखो, आप ये देखो 3/10 को आप कैसे लिख सकते हो? 3/10 को आप कैसे लिख सकते हो? 30/100। 3/10 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 30/100। वैसे ही 7/10 को कैसे लिख सकते हैं? 7/10 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 70/100। 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता। 3 और 10 को 3/10 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 7 और 10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। पर अब देखो तो आपके दो रैशनल नंबर्स क्या हो गया? 30/100 और बच्चों यहां हो गया 70/100। अब आपसे बोलूं किसके बीच के रैशनल नंबर्स कितने हैं, तो इस बार आपका जवाब कुछ ऐसे होगा। क्या होगा बच्चों? 31/100, 32/100, 33/100, 34, 35, 36 अप टू 69/100। तो बच्चों यहां पे आप देखो कि 30/100 जो कि 3/10 है और 70/100 जो कि 7/10 है, इसके बीच में आपने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करे बच्चों? 39। तो कितने रैशनल नंबर्स हैं बच्चों? 39। लेकिन अभी तो बच्चों आपने बोला था कि 3 है, अब यहां पे हमने देखा 39। बच्चों थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और इसको एक्सपांड करते हैं। बच्चों 3/10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, 3/10 को मैं 100 और 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं, तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300, 10 को 100 से किया तो बच्चों 1000। वैसे ही बच्चों 7/10, नंबर तो हमारा 3/10 और 7/10 ही है ना, तो बच्चों दूसरा नंबर है 7/10। इसको बच्चों इसको भी मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो बच्चों मेरा ये क्या आएगा? 700/1000। अब दो नंबर्स क्या है बच्चों मेरे? 300/1000 और दूसरा है 700/1000। अब आपसे बोला जाए कि इसके बीच के रैशनल नंबर्स कितने, तो आपका जवाब हो जाएगा 301/1000, 302/1000, 303/1000, ऐसे चलता जाएगा और 699/1000। तो बच्चों यहां पे आप देखो आपको ये कितने रैशनल नंबर्स मिले। जब आप इनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रैशनल नंबर्स अब कितने हैं? 399। तो बच्चों पहले जब हमने देखा तो 3 रैशनल नंबर्स आ रहे थे, फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 39 हो गए, फिर जब हमने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 399 नंबर हो गए। तो बच्चों ऐसे आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, वैसे ही आप किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या ये नंबर फिक्स है क्या? किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर बच्चों फिक्स है क्या? यहां पे तो आए 3, यहां आए 39, यहां आए 399। तो बच्चों ये कभी भी फिक्स नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये हमेशा काउंटलेस होते हैं। आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं बच्चों, एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। दो रैशनल नंबर्स लीजिए बच्चों, -1/10 एंड 3/10। एक नेगेटिव ले लेते हैं, -1/10 और 3/10। आपसे बोला गया है कि इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताओ। तो सिंपल हमें लग रहा है सबसे पहले तो 0/10, 1/10
और 2/10, तो आपका जवाब हो जाएगा 3। बट मैं 1/10 को क्या लिख सकता हूं? 10/100। 1/10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 10/100। 3/10 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आएगा 30/100। तो बच्चों इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है? देखो आप, 11/100, 12/100, 13/100, वैसे 29/100। तो आप ये देखेंगे कि इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स आए बच्चों वो कितने आए? 19। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर आए? 19। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर क्या करेंगे, वैसे ही आप 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सॉरी बच्चों, ये माइनस था, ये एक्चुअली -1/10 था, तो ये -10/100 हो जाएगा। तो -10/100 है ना बच्चों, ये इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -10/100 और ये 30/100। इसके बीच में आप कितना होगा बच्चों? अब देखो, इसके बीच में होगा -9/100, -8/100, वैसे काउंट होता जाएगा और अप टू 29/100। तो बच्चों इसके बीच में आ जाएंगे आपके कुछ 39। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही आप अगर जैसे काउंट करते जाएंगे ना, वैसे ही -1/10 है, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, -100/1000। आपने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वैसे ही 3/10 है, 3/10 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 300/1000। तो यहां पे आप देखेंगे दो रैशनल नंबर आपके क्या है? -100/1000 और दूसरा है 300/1000। तो इसके बीच के नंबर्स आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा -99/1000, -98/1000, डैश डैश डैश, और ये आ जाएगा 299/1000। तो बच्चों इस बार रैशनल नंबर फिर इंक्रीज हो गए। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं? अब मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं, वो आपको लिखना है। पॉइंट क्या है कि देयर आर काउंटलेस। बच्चों दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम देख रहे हैं कि हमेशा नंबर चेंज होता जा रहा है। ये चेंज कैसे होता जा रहा है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना मल्टीप्लाई करके, तो उनके बीच के रैशनल नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स, देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल। दो रैशनल नंबर्स के बीच में बच्चों काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं। बस आपसे पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड 5 या 4 या 3, कुछ भी पूछ सकता है। तो मेथड यही रहने वाला है। एक और मेथड होता है, उसको भी मैं अपकमिंग एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा। तो पहले तो आप इसे नोट डाउन करिए। बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, इसीलिए ये सेक्शन को हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। बच्चों -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको एक तो नजर आ गया होगा कि सिंपल -1 है। भाई -2 और 0 के बीच में -1 नजर आ गया होगा, बट वो तो एक ही है। हमें कितने फाइंड करने बच्चों? 3। तो तरीका हमारा वही रहेगा। तो बच्चों -2 को -2/1 लिख सकते हैं। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -20/10। ठीक है बच्चों, वैसे ही 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो 0 × 10 इज 0, 1 × 10 इज
10, तो 0/10 इज अगेन 0। तो आपके दो रैशनल नंबर्स आए क्या बच्चों, -20/10 और 0/10। बच्चों अब आप देखो आपके दो रैशनल नंबर्स कितने हैं बच्चों, -20/10 और दूसरा रैशनल नंबर आया बच्चों आपका 0/10। अब आप इनके बीच में इजीली, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना बच्चों, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब न्यूमरेटर वेरी करते जाओ और आपको अलग अलग रैशनल नंबर बच्चों मिलते जाएंगे। तो देखो -20/10 है ना, तो इसको एक हो जाएगा -19/10, एक हो जाएगा -18/10, एक हो जाएगा -17/10, ऐसे चलता जाएगा, फिर आएगा -2/10, फिर आएगा -1/10। तो बच्चों ये कुछ 19 नंबर्स हैं, ये कुछ 19 रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच में। पर हाँ, क्या हमेशा 19 ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं। आप इनको 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0/100। तो उसके बीच में अगेन रैशनल नंबर्स बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे आ जाएंगे 199। तो बच्चों हमें तो पता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट या फिर बोलो काउंटलेस रैशनल नंबर्स हैं। आपको कितने फाइंड करने हैं, 3। तो आप इनमें से कोई से भी 3 ले सकते हैं। सो 3 रैशनल नंबर्स, सो 3 रैशनल नंबर्स between -2 and 0, between -2 and 0 are, क्या है बच्चों, कोई से भी लिख लो, -19/10, -18/10 एंड -17/10। ठीक है बच्चों, कितने भी हैं हमने तो निकाल लिए, हमें तो 3 की रिक्वायरमेंट है तो हमने 3 लिख लिए। बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड, क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 10 रैशनल, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। बच्चों अब यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम नहीं है। तो पहला काम तो हमारा होना चाहिए कि इसको डिनोमिनेटर को सेम करें। डिनोमिनेटर वो रखेंगे जो इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा बच्चों। तो एलसीएम ऑफ 6 और 8 जो हम फाइंड करेंगे ना, वो आएगा बच्चों 24। अब एलसीएम 6 और 8 जो डिनोमिनेटर्स हैं बच्चों दोनों, उनका एलसीएम आया 24। इसका मतलब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिखना है कि उनका डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ जाए बच्चों, 24। तो देखो आप -5/6, अब यहां पे 6 है, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 24 आ जाए, तो 4 से करूंगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 4 से। तो ये हो जाएगा मेरा -20/24। अब है 5/8। अब बच्चों 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 3 से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 3 से किया। अब ये आया मेरा बच्चों 15/24। अब देखो दोनों फ्रैक्शंस, देखो अब आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया कि दोनों के डिनोमिनेटर बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारा काम आसान हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, दो रैशनल नंबर्स क्या हैं बच्चों, -20/24 और दूसरा है 15/24। इनके बीच के रैशनल नंबर है, तो -20 से लेस क्या है, -19/24, फिर -18/24, -17/24, ऐसे चलता जाएगा, 13/24 और 14/24। तो बच्चों ये कुछ 14 उधर और 19 इधर, 33 नंबर्स हैं। टोटल कितने हैं, 33। तो आपको इनमें से कोई से भी 10 सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट, आपको कोई से भी सेलेक्ट करने हैं 10। तो आपको इनमें से कोई से भी 10 सेलेक्ट करके लिख लीजिए। सो द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8 आर, इनमें से कोई से भी 10 आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों
एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 5 रैशनल नंबर्स लेस देन 2। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे तो एक ही नंबर दिया गया है 2, उससे लेस फाइंड करना है। तो बच्चों आपको लिमिट तो दे दी ना 2 से लेस, 2 से लेस कोई सा भी नंबर हो वो आपको लिखना है। तो बच्चों देखो आप ये तो कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, आपको 2 से लेस लिखना है। आपको क्या बोलते हैं बच्चों, 2 से लेस लिखना है। तो 2 से लेस क्या क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2। बच्चों सारे नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव से लेस होते ही हैं, तो सारे नेगेटिव नंबर भी लिख दोगे तो भी 2 से लेस होंगे, वो भी चलेगा। या फिर आप 3/4 लिख सकते हैं, -3/4 लिख सकते हैं। वैसे ही आप 3/4 5/4 लिखिए, -5/4 लिखिए। तो बच्चों ऐसे आप कितने ही रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं विच आर लेस देन 2। आपको बोला है सिर्फ 5। फंडा यही रहेगा, इसमें तो आपको लिमिट नहीं दी, तो आप उससे लेस कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, उनके बीच में लिखना है, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि रिक्वायर्ड नंबर्स ना आ जाए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक तो हमने क्या देखा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालना है, एक तरीका मैं आपको बता चुका हूं, एक दूसरा मेथड भी देखते हैं। तो बच्चों दूसरा मेथड जो है वो कुछ ऐसा है। अब हमें क्या करना है, एक एक्चुअली बच्चों पिछली क्लास में हम मीन के बारे में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बच्चों मीन हम जानते हैं, तो किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर उनका मीन होता है। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच का अगर नंबर फाइंड करना है तो सीधा उनका मीन फाइंड कर लीजिए। जैसे बच्चों 2 रैशनल नंबर्स हैं ए और बी, 2 रैशनल नंबर्स हैं बच्चों ए और बी, तो इनके बीच रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। इनके बीच रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कर लीजिए, इनका मीन ले लीजिए। किस किस का, ए और बी का मीन। मीन क्या होता है बच्चों, सम ऑफ नंबर्स ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये होता है बच्चों इन दोनों का मीन। तो ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है जो कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आता है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे यहां पे, इफ ए एंड बी आर 2 रैशनल नंबर्स, if a and b are 2 rational numbers, then a plus b by 2 is a rational number between them, then a plus b by 2 is a rational number between them। इन दो के बीच में आ रहा है, ठीक है, between them such that ये a प्लस बी बाई 2 a से तो ग्रेटर है बट b से लेस है। सच दैट a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। बच्चों a प्लस बी बाई 2 एक्चुअली है क्या, मीन ही तो है। a प्लस बी बाई 2 एक्चुअली क्या है, मीन ही है। बच्चों ये भी एक मेथड है किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करने का। आपसे कितना भी पूछ सकता है, पर बच्चों इस मेथड को हम जनरली कम यूज करते हैं, क्योंकि 2 या 3 रैशनल नंबर्स आपसे पूछे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ता जाता है ना, कि आपसे बोला जाए 7 रैशनल नंबर्स फाइंड करिए, 8 फाइंड करिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस मेथड को हम यूज तो करते हैं बट कम करते हैं। पर आपसे अगर बोल दिया जाए कि यूजिंग मीन, आप रैशनल नंबर फाइंड करिए यूजिंग मीन, तो आपको यही मेथड यूज करना है। बच्चों इस मेथड से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। बच्चों क्वेश्चन है
क्वेश्चन है फाइंड क्वेश्चन है बच्चों फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। बच्चों 1/4 और 1/2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो बच्चों 1/4 और 1/2 के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों आप क्या करिए, टू गेट अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 क्या करना है आपको, फाइंड इट्स मीन। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों 1/4 प्लस 1/2, ये एलसीएम आया 4, ये 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो ये आया बच्चों आपका 3/8। तो बच्चों अब आप ये देखो, आपके दो रैशनल नंबर्स हैं बच्चों 1/4 एंड 1/2, उनके बीच का रैशनल नंबर कितना है बच्चों, 3/8। तो ये आ गया इनके बीच का रैशनल नंबर जो कि है 3/8, ये आ गया बच्चों 3/8। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -1। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -4 एंड -1। बच्चों -4 और -1 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करना है, फाइंड मीन ऑफ -4 एंड -1। इनका क्या फाइंड कर लो बच्चों, मीन। मीन क्या होता है, -4 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। -4 और -1 कितना जाएगा बच्चों, -5। -5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये -5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा बच्चों -5/2। तो बच्चों ये रैशनल नंबर है कोई दो, -4 और -1, -4 और इनके बीच में हमने रैशनल नंबर फाइंड किया बच्चों, ये है क्या है, ये इसकी वैल्यू -5/2। तो बच्चों अभी तो हमने एक रैशनल नंबर फाइंड करना सीखा है, आप इसको नोट करिए। मैं एग्जांपल कराऊंगा जिसमें हम मोर देन 1 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, पहले से नोट करिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। बच्चों आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1/4 एंड 1/2। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। ठीक है बच्चों, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो बच्चों मीन मेथड यूज कर रहे हैं हम। तो देखो पहला देखो आपके रैशनल नंबर्स हैं 1/4 और 1/2, इनके बीच में फाइंड करना। तो पहला रैशनल नंबर तो होगा 1 रैशनल नंबर इज, वो क्या होगा, मीन ऑफ 1/4 एंड 1/2। वो पहला रैशनल नंबर क्या होगा, 1/4 और 1/2 का मीन होगा। तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/2 का मीन करें, दोनों को ऐड करके
बच्चों डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3/4, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में किया तो 1/2, तो ये आ गया बच्चों 3/8। तो 1/4 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया है बच्चों, जिसकी वैल्यू आई है 3/8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, 1/4 और 3/8 के बीच में मीन निकालेंगे। 1/4 और 3/8 का मीन निकालेंगे तो इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी, और वैसे ही 3/8 और 1/2 का निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इसको भी देखते हैं। पैटर्न को चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इस बार वही करना है, एक से ज्यादा रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा बिटवीन 1/4 एंड 3/8। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8। ये कितना होगा, 1/4 + 3/8 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हो जाएगा 8 ले लिया, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5/8 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5/16। तो एक रैशनल नंबर 1/4 और 3/8 के बीच में कितना है, 5/16। वैसे ही आप 3/8 और 1/2 के बीच में निकाल लीजिए। आप क्या करिए, 3/8 और 1/2 के बीच में निकाल लिए, तो क्या निकालेंगे, मीन ऑफ 3/8 एंड 1/2। तो क्या करेंगे, मीन 3/8 + 1/2 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो बच्चों एलसीएम आएगा 8, तो 3 + 2 × + 1 × 4 = 4 डिवाइडेड बाय 2, तो जाएगा बच्चों 7/8। डिवाइड के साइन को बच्चों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, तो ये आ गया बच्चों 7/16। तो बच्चों तीसरा रैशनल नंबर आ गया है हमारा, वो है 7/16। तो आप फाइनली क्या लिख देंगे, सो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 आर 5/16, 3/8 और 7/16। ठीक है बच्चों, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने देखा मीन वाले मेथड से हम करते हैं तो हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हर बार अगर आपको ज्यादा रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो आप मीन मेथड यूज नहीं करेंगे, हम जो जनरल मेथड पहले पढ़ा था वही यूज करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2, बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में बच्चों 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सीधा सा क्या है बच्चों, एलसीएम देखना है। डिनोमिनेटर बच्चों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के डिफरेंट है। तो पहले तो आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। तो बच्चों एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 आता है 10। अब आपको इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे कन्वर्ट करना है कि इनके डिनोमिनेटर क्या आ जाए बच्चों, 10 आ जाए। तो -2/5 को क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा -4/10। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप अगर 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 5/10। अब आपके डिनोमिनेटर बच्चों सेम आ गए, तो आप इनके बीच के रैशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। तो देखो ये आया -4/10 और ये आया है बच्चों 5/10। तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स कुछ ऐसे हैं, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10,
2/10, 3/10 और 4/10। तो बच्चों ये देखो कितने रैशनल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कितने हैं बच्चों, ओनली 8। आपको कितने चाहिए, 10। तो अभी हमारा काम बच्चों हुआ नहीं है। तो बच्चों हमारा काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो हमें तो निकालने हैं 10, अभी तो हमारे 8 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस फ्रैक्शंस को थोड़ा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ी वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये है आपका -4/10, ये है आपका -4/10 और दूसरा है 5/10, दूसरा है 5/10। इनके बीच में बच्चों आपने देखा कि 80 रैशनल नंबर्स हैं। आपने इन दोनों के बीच में देखा, इधर दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है बच्चों, 8। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -40/100 और बच्चों इसको भी 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 50/100। तो बच्चों अब आपके रैशनल नंबर क्या हो गए, -40/100 और 50/100। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में काफी रैशनल नंबर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 89 रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो वो कैसे होंगे, -39/100, -38/100, फिर -37 समथिंग, फिर 0 1 2 3 4 5 वैसे 48/100 और 49/100। आपको इनमें से कोई से भी 10 सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट एनी 10। तो ये हो जाएंगे आपके गिवन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज लेक्चर के साथ साथ टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।